हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो आपके वीडियो है ये इस रिगार्डिंग है कि आपके शादी कब कहाँ किसके साथ होगी, आपके शादी कब कहाँ किसके साथ होंगे और वो कैसे इंसान रहेगी, उनके पर्सनालिटी के बारे में इन डिटेल्स जानेंगे, उनके नेम के इनिशियल्स जानेंगे कि आपके शादी जिसके साथ भी होगी वो कौन होंगे, उनके नेम के इनिशियल्स क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगा और कब कहाँ किसके साथ होगी आपकी शादी, उनके साथ आपके मुलाकात कैसे होंगे, इस मैटर में देखेंगे। और लव होगा या अरेंज मैरिज होंगे इस मैटर में देखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शंस के बारे में मैं बताऊंगी, बट उससे पहले थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो, आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप रेगुलर बेसिस में अगर वीडियो देखते हो, वीडियो को मानते हो कि हाँ मैं कुछ अच्छे से रीडिंग कर रही हूँ और आप चैनल से अगर हीलिंग ले रहे हो, चैनल में मेरे बहुत सारे फ्री हीलिंग है, सोल्यूशन एज अ सोल्यूशन मैंने दिया है, या स्विच वर्ड्स कर रहे हो, तो आपके ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनते हैं कि इस चैनल को सपोर्ट करें, तो एटलीस्ट सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप रेगुलर बेसिस में चैनल में लिखते हो, जैसे कम्युनिटी पेज की पोस्ट होती है या आपके पोस्ट रहते हैं, नॉर्मल पोस्ट रहते हैं, कम्युनिटी पेज के पोस्ट रहते हैं और वीडियो के नीचे में लिखते हो, तो इस तरीका के ब्रेसलेट एंड फ्री रीडिंग जो होती है वो आप जीत सकते हो। अब आगे में आपको दिखाएंगे, स्क्रीन में आपको पूरी तरीका से दिखाया जाएगा ये सारे ऑप्शन, आप उसके पॉज करके अपने चॉइस कर सकते हो। पिका कार्ड रीडिंग कैसे करना होता है, आपको क्लोज आइज करना है। ये जो ऑप्शंस है, जितने भी ऑप्शंस मैं दिखाती हूँ उसे आपको आंखों के सामने इमेजिन करना है और फिर जो भी यूनिवर्स आपको जो भी क्रिस्टल्स के तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं उस क्रिस्टल्स को आपको चॉइस करना है। तो अरेंज मैरिज होगा या लव मैरिज होगी, इसके रिगार्डिंग 3 ऑप्शन है। ये है ब्लैक मैजिक के ब्रेसलेट, ये है रिलेशनशिप के ब्रेसलेट एंड ये है करियर के ब्रेसलेट। और ये है आपके शादी किससे किसके साथ होंगे, कैसे मुलाकात होंगे उस रिगार्डिंग है। ये है आपके एग, क्रिस्टल के एग, ये है आपके क्रिस्टल के पिरामिड और ये है आपके क्रिस्टल के हार्ट। तो ये तीनों ऑप्शन है आपके पास कि आपके शादी कब कहाँ किसके साथ होंगे, उनके साथ मुलाकात कैसे रहेगी। और ये तीनों ऑप्शन जो है, ये तीनों ऑप्शन ब्रेसलेट का है वो है आपके लव होगा या अरेंज मैरिज होंगे। तो पहले देखेंगे आपके लव होगा या अरेंज मैरिज और फिर एक एक करके देखेंगे कि आपकी शादी कब कहाँ किसके साथ होंगे। ये तीनों ऑप्शंस, 6 ऑप्शंस है, 6 ऑप्शंस में से आप चॉइस करिए। आगे में जो है आपकी स्क्रीन के सामने इन पूरे डिटेल्स में आएगी ये ऑप्शंस, उसे पॉज करें और चॉइस करें कि आपकी शादी कब कहाँ किसके साथ होंगे, लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होंगे इसके रिगार्डिंग। और मैं आप लोगों से मिलूंगी पाइल में। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुकिंग करना है या इस तरीका के ब्रेसलेट ऑप्ट करना है, पिरामिड ऑप्ट करना है मेरे से, तो मैं आप लोगों को आप जो स्क्रीन में दिखाया गया नंबर है 9953214108 9953214108, उसमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप मैसेज करें। इनकमिंग फैसिलिटी मेरे पास नहीं है। और अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको इंस्टाग्राम के डीएम करने की लिंक मिल जाएगी, तो आप इंस्टाग्राम में इंस्टाग्राम में डीएम करके भी बुकिंग करवा सकते हो। तो आगे चलते हैं, क्विकली शुरू करते हैं कि आपके रीडिंग के आपकी शादी कब कहाँ किसके साथ होंगे। आगे में स्क्रीन होगा, आप स्क्रीन को पॉज करिए, चॉइस करिए आपने दोनों ऑप्शंस को और क्विकली देखेंगे कि लव होगा या अरेंज मैरिज होंगे, आपकी शादी लव रहेगी या अरेंज मैरिज। तो पहले जिन्होंने चॉइस किया था ये ब्रेसलेट जो है आपके करियर के ब्रेसलेट, उनके देखेंगे कि लव होगी आपकी शादी या अरेंज मैरिज, लव या अरेंज मैरिज, लव मैरिज होंगे या अरेंज मैरिज, लव मैरिज होंगे या अरेंज मैरिज। आपके कार्ड्स है किंग ऑफ शोर्ड्स, किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ शोर्ड्स। तो आपके होंगे अरेंज मैरिज। जिन्होंने ये ब्रेसलेट चॉइस किया था करियर के ब्रेसलेट, उनके होंगे
अरेंज मैरिज। जिन्होंने चॉइस किया था ये रुद्राक्ष कम ब्लैक टर्मोइल के ब्रेसलेट, जो ब्लैक मैजिक रिमूवल के ब्रेसलेट मानती हूँ मैं, उसको जिसने चॉइस किया था उनके देखेंगे कि लव होगा या अरेंज मैरिज। लव होंगे या अरेंज मैरिज, लव होंगे या अरेंज मैरिज, आपकी शादी लव होंगे या अरेंज मैरिज। ये वाली क्रिस्टल जिन्होंने चॉइस किया था, क्रिस्टल के ब्रेसलेट, लव होगी या अरेंज मैरिज। टू ऑल आर्कएंजल्स, आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल संडालफोन, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल जेडिकाल, आर्कएंजल जोफियल, आर्कएंजल जेरिमाइल, आपके होंगे लव मैरिज। आपकी जो शादी रहेगी प्रॉपर लव रहेगी और इंटरनेट के द्वारा होने की चांसेस ज्यादा है। इंटरनेट के द्वारा आपके मैरिज हो सकती है, लव मैरिज होंगी, लव मैरिज होगी। और ये रहा आपके रिलेशनशिप के ब्रेसलेट, लव होंगे या अरेंज मैरिज, लव होंगे या अरेंज मैरिज। जिन्होंने रिलेशनशिप के ब्रेसलेट चॉइस किया था डेफिनेटली आपके लव मैरिज है। आपका जो मुलाकात होंगे इधर तो कोई सोशल गैदरिंग से मुलाकात होंगी आपके, या आपके जो शादी होंगी तो कोई ना कोई वर्क प्लेस में हो सकता है, जैसे काम के सिलसिले में या बिजनेस के सिलसिले में या ट्रैवलिंग के दौरान इस इंसान से मुलाकात होगी और ये डेफिनेटली लव मैरिज होंगे आपके। आप चलते हैं और क्विकली शुरू करेंगे आपके रीडिंग। जिन्होंने चॉइस किया हुआ है आपके पिरामिड, जिन्होंने पिरामिड चॉइस किया हुआ है उनके देखेंगे कि आपकी शादी कब कहाँ किसके साथ होंगे, उनके साथ मुलाकात कैसे रहेगी, इस रिगार्डिंग देखेंगे। पिरामिड जिन्होंने चॉइस किया हुआ है, मैं पिरामिड को यहाँ करती हूँ। To all archangels, Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Michael, Archangel Gabriel, Archangel Zedekiel, Archangel Zophiel, Archangel Zerimal, Archangel Raziel, Archangel Samuel, the Lovers, King of Wands, Eight of Cups, Queen of Swords, Five of Wands, and the World, and the Hanged Man। देखो आपकी शादी जिनके साथ होगी उनके साथ ऑलरेडी आपके मुलाकात हो चुका है, आप उनके साथ मिल चुके हो, आपके मुलाकात हो चुका है, आपके लाइफ में है, आपके लवर है और वो डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है या थर्ड पार्टी कनेक्शन में है, तो आपके मुलाकात उनके साथ डेफिनेटली हो चुका है। आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ रहेगी 7, 25 एंड 16, 8, 26 एंड 17, 1, 10, 19 एंड 28। इनमें से आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ रहेगी और आपके मुलाकात उनके साथ हो चुका है और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। और लास्ट ईयर दिसंबर, नवंबर, दिसंबर या जनवरी 2022, अभी 22 चल रहा है तो जनवरी 2022 से चल रहा है आपके सेपरेशन। तो अगर आप बहुत बाद में देख रहे हो ये वीडियो, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, तो अगर आप बहुत दिनों के बाद ये रीडिंग देख रहे हो तो 2022 से तो 6 महीना या 6-7 मंथ्स पहले ही आपके ब्रेकअप हो चुका है, वही इंसान आपके लाइफ में दोबारा वापस आएंगे। और आप लोग थे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में और अभी भी लॉन्ग डिस्टेंस ही है आप दोनों के बीच में। है पर्सनल प्राइड फॉर देयर कलेक्ट, ओके, but has a personal pride for their collectibles, is known to be sarcastic often, is a fire sunshine, and has a unusual hair feature, has a noticeable facial feature, and hums of often,
and has a tendency to forgetful or late. ठीक है, तो बेसिकली एक ऐसे इंसान है जिसके साथ जब आपकी पहली बार मुलाकात हुआ होगा, तो मैं देख रही थी कि इधर तो वो येलो या रेड के कॉम्बिनेशन में कुछ पहना होगा, या पिंक या पर्पल के कॉम्बिनेशन में कुछ पहने होंगे, या रेड या व्हाइट के कॉम्बिनेशन में कुछ पहना होगा। तो इस तरीका के कुछ पहन के आए थे आपके साथ जब फर्स्ट टाइम मुलाकात हो गया होगा हुए होंगे, मतलब इस इंसान के साथ जब आपकी पहली मुलाकात था तो उसमें वो इसी तरीका के अटायर पहन के आया होगा, जैसे कि टॉप, ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट, या जीन्स, ट्राउजर, इस तरीका से यही कलर कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ पहने होंगे। और उनके फेशियल फीचर नोटिसेबल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग इंसान है, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है, जिसे देखते ही आपको अचानक ही एक अट्रैक्शन फील हो। हैज़ अ अनयूजुअल हेयर फीचर्स, तो ऐसे कोई इंसान है जिसके हेयर स्टाइल बहुत अजीब है, मतलब इधर तो वो ब्रेड करके रखा होगा, या ऐसे है कि जैसे कि आजकल बनाते हैं ना कि पूरे के पूरे बाल छोटा है और यहाँ पर कुछ लव का साइन बना रहे हैं, या कुछ ऐसे बनाते हैं जैसे ड्रेक का बनी हुई रहती है कि कुछ ना कुछ इस तरीका के एक अनयूजुअल फीचर्स हो गए हेयर के। और आप देखोगे कि ये कई बार सरकास्टिक हो जाते हैं बात करते हुए, जैसे आपको ईगो में धक्का दे देते हैं या सरकास्टिक वे में बात करते हैं। ये इनके थोड़ा आदतें हैं जिससे आप उसे पहचान सकते हो। एक पेट लवर है, इनके घर में कैट या डॉग, स्पेशली डॉग्स रखे हुए हैं, जो मुझे अभी स्पिरिट कह रहे हैं कि कैट लवर है। और एक टी लवर है, ग्रीन टी बहुत ज़्यादा पीता होगा ये इंसान या पीती होगी। और ये जो है ये आपके साथ लव कनेक्शन में बहुत लंबे अरसे तक रही होगी, कि आपके साथ उनके एक लव कनेक्शन बना के रखा होगा, लेकिन इन्होंने जो है ये इसके बीच में ही आपको छोड़ के कोई थर्ड पर्सन के पास चले गए। और आपके साथ इनके था लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, क्योंकि ये बहुत सरकास्टिक वे में बात करते हैं, तो थोड़ा बहुत ईगो इश्यूज आ गए थे आप दोनों के बीच में, और उसी ईगो इश्यूज के चलते हुए आप लोगों के बीच में हो जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, और कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से ही ये इंसान जो है चले गए, आपके लाइफ से दूर हो गए। और कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद जैसे कि एक दूसरे के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ तो इन्होंने मतलब थोड़ा ऐसे है कि आपके साथ गैप बना लिया और कोई थर्ड पर्सन एंट्री कर गए इस रिलेशनशिप में, और फिर उस तब से आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहे हैं। ऑलमोस्ट 6 या 7 या 8 मंथ से आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहे हैं, लेकिन ये डेफिनेटली आपके लाइफ में दोबारा वापस आएंगे और उन्हीं के साथ शादी होंगे। तो इस वक्त इनके साथ आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, हो सकता है वो इंसान ओवरसीज रहते हैं और आप आपके सिटी से काफ़ी दूर वाली कोई सिटी में रहते हैं, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में ये जगह है। और ये वापस आपके लाइफ में आएंगे मंथ ऑफ दिसंबर, और विद इन दिसंबर से लेके विद इन 1.5 ईयर्स, 1 ईयर टू 1.5 ईयर्स के बीच में आप दोनों की शादी के चांसेस बनते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप दोनों की शादी हो जाए। तो ये है आप दोनों के बेसिकली जो भी आपके जो सिचुएशन है, आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द पार्टनर, आपके पार्टनर के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैं बता देती हूँ, वो होंगे TVAKGICOMNRS। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। जब मैं आंखें क्लोज करी थी तो मुझे आप लोगों के भी डेट ऑफ बर्थ दिख रहा था, जैसे 9, 18 एंड 27, 6, 24 एंड 15, 1, 10, 19 एंड 28, 2, 20, 11 एंड 29। आपके जोडियक साइन में आप लोग हो सकते हो एरीज, लियो एंड सैजी के एनर्जी, एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई के एनर्जी। जेमिनाई की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग जो है आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सैजिटेरियन हो, और कुछ लोग हो आपको पाइसिस एंड कैंसर के एनर्जी भी यहाँ पर आती है। तो आपके जो है आपके जोडियक साइन इसी में ही होंगे जो मेरी व्यूअर्स हैं। और बाकी आपके जो पार्टनर हैं उनके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैंने बताया है। और किस तरीका से आपके मुलाकात हुए होंगे, वो है कि आप लोग जब पहली बार मिले होंगे, या क्योंकि ऑलरेडी ये इंसान आपके लाइफ में है,
तो पहली बार जब मुलाकात हुआ होगा तो इधर तो इंटरनेट के थ्रू मुलाकात हुए होंगे या कोई फ्रेंड्स ने आपको इन्हें इंट्रोड्यूस कराया होगा। इस तरीक़ा से आपकी पहली मुलाकात रहा होगा या कोई प्रोजेक्ट के सिलसिले में या काम के सिलसिले में आप इंटरनेट के थ्रू ही इन्हें ढूँढे होंगे। तो ज़्यादातर इंटरनेट के चांसेस आ रही है, बट ये मैंडेटरी नहीं है कि इंटरनेट के थ्रू ही आप मिलो। बाकी चीज़ें अगर मैच कर रहे हैं तो ये चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हो इस मैटर को, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई और सोर्सेज के थ्रू उनसे मिले हो। लेकिन डेफिनेटली ये जो इंसान है ये वापस आएंगे आपके लाइफ में दिसंबर में, क्योंकि उनको तब तक सबक भी मिल गए होंगे कि हाँ, वो जो सरकास्टिक वे में बात करते हैं, ईगो इश्यूज आते हैं, क्लैश होते हैं, तो थर्ड पार्टी के साथ भी होके उनको सबक मिल जाएंगे और तब तक आपके लाइफ में वापस आएगा और आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो जाएंगे। और तब आप एक नया एटीट्यूड के साथ ही आएंगे, उनके वो ईगो वाला जो सिचुएशन है वो नहीं वर्क करेंगे यहाँ पर। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी और आगे चलेंगे और देखेंगे कि आपके किसके साथ शादी होने वाला है। और वो है जिन्होंने चॉइस किया था क्रिस्टल के हार्ट, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के हार्ट जिन्होंने चॉइस किया हुआ है, उनके रीडिंग करेंगे। ये हार्ट जिन्होंने चॉइस किया हुआ है उनके रीडिंग करके देंगे। अगर ये डबल हार्ट में आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डबल हार्ट जिन्होंने आज तक लिया है, प्रॉपर्ली मेंटेन किया है, उनके जो भी इच्छा था वो पूरी हो गई है, तो आप डबल हार्ट में भी ले सकते हो। तो देखते हैं कि आपके साथ शादी कब, कहाँ, किसके साथ होंगे। To all archangels, Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Michael, Archangel Gabriel, Archangel Zedekiel, Archangel Zophiel, Archangel Zerimal, Archangel Raziel, Archangel Raguel, to all archangels. मैं जब ये कार्ड शफल कर रही हूँ तो मुझे स्पिरिट कह रहे हैं कि आप लोग इस वक्त में, आप लोगों में से कुछ लोग जो है नेवी ब्लू कलर के ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट, टॉप्स, कुर्ती, स्कर्ट या साड़ी, सूट, कुछ इस तरीका से कुछ ना कुछ पहने हो, नेवी ब्लू कलर के एंड वाइट और ग्रे कलर की आ रही है। तो मुझे जरूर लिख के बताना कि क्या आप ऐसे कुछ पहने हो। और आप लोगों में से कुछ लोग जो है, आप लोग स्वीट्स खाना आपको बहुत ज्यादा पसंद है, किसी भी तरीका के स्वीट्स या आइसक्रीम के शौकीन लोग हो, तो मुझे जरूर बताना कि मैं किसके एनर्जी से कनेक्शन कर रही हूँ। लॉन्ग हेयर आपके है, लॉन्ग हेयर वाले लोग देख रही हूँ, और कुछ लोग कर्ली शॉर्ट हेयर वाले लोग हैं। और हाँ, आप लोग शूज के शौकीन हो, आप लोग शूज और ज्वेलरीज के शौकीन, वेराइटीज टाइप ऑफ शूज खरीदना है आपको। कोई भी मार्केट में जाते हो, लोकल नॉन लोकल, तुरंत आप शूज खरीद लेते हो और आपको शूज के शौकीन है वो लोग, आप लोग। और बहुत ज्यादा जैसे कि सनग्लासेस के वेराइटीज ऑफ सनग्लासेस आपके पास है। There is a 3 to 5 years age difference between you two. Dyes their hairs unusual colors, called you the other night and met you more than 1 year ago, and at least one third of their body is covered by tattoos. Communicating their feelings comes easy for them. Music will be playing when they ask you out. Wow. तो पहली बात है कि आपके जो पार्टनर हैं वो म्यूजिक लवर रहेंगे। जिस दिन फर्स्ट टाइम आपके साथ मुलाकात उनके हुए होंगे, उन वो इधर इधर व्हाइट के कॉम्बिनेशन में कुछ पहना होगा, व्हाइट के साथ इधर तो ग्रीन पहने होंगे या पर्पल या ब्लू, स्काई ब्लू, स्काई ब्लू, ग्रीन या पर्पल और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में कुछ पहने ही थे आपके पार्टनर जिस दिन फर्स्ट टाइम मुलाकात हुए होंगे। ग्रीन, पर्पल और ब्लू, स्काई ब्लू, नॉट नेवी ब्लू, स्काई ब्लू। और उसके साथ जो है वो व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में कुछ शर्ट, टी शर्ट, टॉप, अटायर, कोई भी सूट वगैरह पहन के आए होंगे आपसे मुलाकात करने के लिए। और इन्हें, ये ऐसे इंसान है जिसको कलर करना, बाल को डाई करना, कलर करना, इस तरीका के चीजें हेयर्स के साथ काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। और आपने इनके साथ जो फर्स्ट मुलाकात हुआ होगा वो एग्जैक्टली 1 और 1.5 years बैक हुए होंगे। और ये एक म्यूजिक
म्यूजिक लवर है या जिस दिन फर्स्ट टाइम आप मुलाकात हुए थे कोई एक स्पेशल म्यूजिक था जो इसके बैकग्राउंड में बज रहे थे, या ये एक खुद एक म्यूजिक लवर है, इस तरीका के है। और इनके साथ जब आप बात करें तो आपको लगा कि इनको ना जाने कब से जानते हो आप, लेकिन थोड़ा सा ही मुलाकात हुए होंगे, ऐसे कुछ नहीं कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो, कुछ हो, ऐसे कुछ नहीं है। और इनकी इनके बॉडी में एक ना एक टैटू रहेगा ही, पूरे बॉडी में कोई ना कोई टैटू है। आपको पता है तो अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई टैटू दिखा के नहीं करते, तो हो सकता है कि कुछ टैटूज ऐसे बनते हैं, करते हैं लोग कि नहीं दिखा के, तो आपको शायद नहीं भी पता हो, लेकिन टैटू रहेगा। और ये म्यूजिक लवर डेफिनेटली है। ये इस इंसान के साथ इनके रिलीजियन बिलीव, जो रिलीजियस बिलीव या स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बिलीव जो है, एक सर्टन बिलीव है, बहुत ज्यादा रिजिड है। स्पेशली एक रिलीजियस पर्सन है, जो भी रिलीजियन से बिलोंग करते हैं उसको बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और बहुत ज्यादा रिलीजियस है। मतलब अगर कोई दूसरे रिलीजियन के बारे में ये सुनेंगे तो उतना तारीफ नहीं करेगा, तो इस तरीका के इंसान रहेगी। लेकिन इनके साथ आपके बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन, ये कनेक्शन नहीं बना होगा, हल्का फुल्का कनेक्शन बने होंगे, या आपके साथ अगर आपको लगा भी कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, उस इंसान को नहीं लगता होगा। वो 1 साल या 1.5 साल पहले मुलाकात हुए होंगे और ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स पहले ही आप दोनों के बीच में जो है कनेक्शन जो है वो खत्म हो गया होगा। मुझे 7-8 मंथ्स भी नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 1 साल पहले ही खत्म हो गए होंगे, जैसे सितंबर अक्टूबर 2022 के दौरान खत्म हो गए हैं। अगर आप 22 से बहुत आगे में देखते हो, क्योंकि टाइमलेस वीडियो है, तो अगर आप बहुत आगे में जा रहे हो, आगे में देख रहे हो, तो मैं बोलूंगी कि ये जो रिलेशनशिप है, ये मतलब 1 साल करीब करीब हो गया है, या 10 मंथ्स हो गया कि खत्म हो चुका है, सेपरेशन से चल रहे हो। और ये जो रिलेशनशिप फिर से दोबारा ठीक होने वाला है अनदर 2 to 3 मंथ्स में, मतलब नवंबर या दिसंबर में ये रिलेशनशिप बिल्कुल, और फिर से ये इंसान वापस आने वाला है आपसे, उनके एक कॉम्बिनेशन बॉन्डिंग बनने वाला है। और फिर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो इस इंसान को लेके, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा कैजुअल लिया था आपको। मतलब इनको लगा कि 2-4 ऑप्शंस मैं देख रही हूँ, उनमें से एक ऑप्शन ये भी है, तो हो सकता है कि आप मैट्रिमोनी साइट से इन्हें मिले होंगे, या कोई भी ऐसे वेबसाइट से जहां पर इन्होंने इतना सीरियसली आपको नहीं लिया था उस वक्त में। तो कुछ दिन तक चला रिलेशन और फिर खत्म हो गया। कुछ ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं था कि इन्होंने आपको धोखा दिया, या कुछ ऐसे हो सकते हैं इनको लगा कि मेरी कास्ट बिलीव या मेरा रिलीजियस बिलीव या जो गॉड के ऊपर बिलीव है इनके साथ मैच नहीं होता है, और इसी कारण की वजह से इन्होंने जैसे कि आपको छोड़ दिया होगा कि हाँ चलो दोनों के मेंटलिटी भी मैच नहीं होते हैं। तो कोई स्पेसिफिक बहुत ज्यादा रीजन नहीं था कि छोड़ने के लिए, क्योंकि रिलेशनशिप भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ था। अगस्त मतलब इसी मंथ को इनके वापस आने की चांसेस है, या नवंबर में वापस आएगा, और आते ही आपको रिंग देंगे। अ मैरिज विल टेक प्लेस इधर रोमांटिक और बिजनेस, तो डेफिनेटली। और ये रिंग देने की जो कार्ड्स आ रही है वो है मार्च के। और अब जो आएंगे आप जैसे कि प्लेजर विथ अ क्लोज फ्रेंड, फाइनेंशियल पिंच। देखो ये जब आपको छोड़ के गए और उस दौरान जैसे उनको लगा कि इनके साथ मेरी मतलब मेंटलिटी मैच नहीं कर रहे, या मैं इनके साथ बिल्कुल मैच नहीं कर पा रही हूँ, ये जब आपको छोड़ के गए थे उस दौरान इनको मतलब कुछ सबक मिला यूनिवर्स की तरफ से। और वो क्या था, फाइनेंशियली ये काफी ज्यादा वीक हो गए। जब आपके साथ इनके रिलेशनशिप था या मुलाकात हुए थे या आपके साथ जब बातचीत चलता था, तब ये इंसान जो है, ये इनके पास बहुत सारा पैसा थे, और लेकिन वो पैसा था और वो पैसा जो है वो उन्होंने गवा दिया किसी भी तरीके से, मतलब बिजनेस पिट गई या इन्होंने जॉब छोड़ दिया, जो भी हुआ इनके साथ फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा आई होगी। और उसके बाद क्या है कि इन्होंने आपको बेसिकली आपके बातों को समझा कि आप उनके लिए इतना इमोशनल थे, इन्होंने उतना कैजुअल, उतने सीरियस नहीं लिया, कैजुअल लिया। तो इन्होंने आपके बातों को समझा, उनको थोड़ा सबक मिला, कर्मा दोष जो होती है वो भी कटा उनके लाइफ में। कई बार जब इंसान हमें छोड़ के जाते हैं इसलिए नहीं होते हैं कि वो हमें छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ बिट्रेयल, और वो हमें बिट्रे करे। कई बार ये कार्मिक दोष भी होती है, जैसे कर्मा इश्यूज रहती है, कार्मिक दोष होती है, उसके वजह से कई बार वो छोड़ के जाते हैं। तो वो जो है उन्होंने जो आपको छोड़ा था वो उनके कार्मिक, उनको मिलना ही था। जो पास्ट लाइफ में उन्होंने कुछ कर्मा किया होगा तो उनको वो मिलना था, तो उन्होंने आपको छोड़ के गए। सॉरी गाइस, ये बहुत ज्यादा गर्मी है,
मैं कलकत्ता में हूँ तो थोड़ा बाल ऐसे करना पड़ रहा है, बिखरे हुए हैं, नहीं तो गर्मी लग रहा है मुझे गले में। तो अब जो है उन्होंने छोड़ के गए थे, जो आपको जो छोड़ के गया था, तो उनको जाके जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस में भुगते और काफ़ी सारी चीज़ों में उनके सफ़रिंग हुआ, तो उनको आपके याद आए होंगे कि मैंने इन्हें छोड़ा था, मैंने भी इनके साथ गलत किया है। तो अब जब वो आएँगे, वो सुधारने की कोशिश करेंगे, मतलब वो पूरी तरीक़ा से रिपेंट करके आपके पास वापस आ रही है और आपको ऑफ़र करेंगे वो रिंग मतलब आपको शादी के रिंग ऑफ़र कर रही है, और शादी के रिंग ऑफ़र करेंगे, और मैं देख रही हूँ कि जैसे मार्च महीने तक आपको ऑफ़र करेंगे कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, और आप ज़रूर उनसे शादी भी करोगे। तो ये तो आपके प्रॉपर सोलमेट कनेक्शन हो गए, और जो भी आपके साथ हुआ या उनके साथ हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ, ताकि उनको सबक मिले और वो प्रॉपर तरीके से आपके पास वापस आए और कमिटमेंट दे। तो इस तरीका से सिचुएशन है। अब मैं आपके पार्टनर के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम बताऊंगी। टू ऑल आर्कएंजल्स, AVGEUNSLO, इनमें से होंगे आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम, और जो फर्स्ट नेम की फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर में से रहेंगे। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ रहेगी 1, 10, 19 एंड 28, 3, 30, 21 एंड 12, 6, 24 एंड 15 एंड 7, 25 एंड 16, एंड आपके है यही है आपके, क्योंकि मुझे स्पिरिट अभी तक बोल रहे थे कान में, तो मैं वही बताती जा रही थी। आपके ज़ोडिएक साइन होंगे कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के एनर्जी। वर्गो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हो, और लिब्रा और जेमिनाई भी हो सकते हो, और कुछ लोग तो आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग लियो हो। तो इनमें से आपके ज़ोडिएक साइन सन मून राइजिंग में हो सकते हैं। तो मैं बोलूँगी कि आपके एक्चुअल ज़ोडिएक साइन जो है वो होते हैं कि आपके कुंडली में जो लिखा हुआ है बर्थ के टाइम के ज़ोडिएक साइन, ये आपके लगन होंगे या राशि के अनुसार अनुसार आपके ये ज़ोडिएक साइन रहेगी। और आपके जो है आपके मुलाकात कहाँ पर हुआ था, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप लोगों के जो आप दोनों के बीच में जो मुलाकात थे, कई जगह के इंडिकेशन यहाँ पर आ रहे हैं, इंटरनेट की इंडिकेशन आ रही है, कोई ऐसे जगह पे जहाँ पर आप काम करते थे वहाँ की इंडिकेशन आ रही है, और कुछ लोगों के ऐसे भी आ रही है कि आप लोग साथ में कुछ बिजनेस भी किए होंगे कभी ना कभी, इस तरीके से। और कई लोगों का आ रही है कि ट्रैवलिंग के दौरान या कोई भी फैमिली फंक्शन या कोई भी फंक्शन में गए थे या सेलिब्रेशन में गए थे, उस दौरान आपके मुलाकात हुए होंगे। आइए अभी जो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके थे एग, सामने ही पड़ा हुआ है, क्रिस्टल के एक जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज के, उनके रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपकी शादी कब कहाँ किसके साथ हो रही है। देखो जब मैं आपके शफल कर रही हूँ ना, तब भी मुझे यूनिवर्स कुछ कह रहे हैं, जैसे कि आपके जो बेडशीट है ना इस वक्त में, या आप कल रात में भी जो बेडशीट ओढ़ के सोए थे या बेडशीट में सोए थे, वो था कॉम्बिनेशन में व्हाइट एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन या येलो एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में। तो इस कॉम्बिनेशन में आपके बेडशीट है, बेडशीट के बारे में आ रही है। आप लोग वो इंसान हो जो इंटीरियर डेकोरेशन खुद करते हो घर के, मतलब घर को काफ़ी ज़्यादा सजा धजा के रखना, नया नया फर्नीचर्स खरीदना, नया नया सामान खरीद के या शो पीस खरीद के रखना, इस तरीका से आपके सिचुएशन है। एक चीज कॉमन है कि यहाँ पर जो भी मैं रीडिंग कर रही हूँ हर किसी का टेम्परेंस की कार्ड आ रही है, मतलब अच्छा होगा, अच्छी इस तरीका से है, ऐसे आ रही है।
तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं बता देती हूँ, हाई प्रिस्टेस एंड द स्टार एंड 6 of Pentacles एंड टेम्परेंसेस and 4 of Swords and 2 of Swords and the Knight of Swords and 3 of Swords and 9 of Swords। तो आपके तो एक रिलेशनशिप ब्रेकअप हो ही चुका है और इस इंसान के भी एक रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है कोई थर्ड पार्टी के वजह से। तो ये भी दुखी, आप भी दुखी। तो आप दोनों के मुलाकात कहाँ होंगे? तो आप दोनों की मुलाकात हो सकते हैं ट्रैवलिंग के दौरान, या कोई बिजनेस के सिलसिले में, या कोई जॉब के सिलसिले में, या कहीं पर कोई स्पिरिचुअल जगह जैसे कि मंदिर में हो या चर्च में हो, मज़ार में हो, या कोई जगह पे आप घूमने के लिए गए हो, टेम्पल में घूमने के लिए गए हो, या आप कहीं पर भी मतलब जो भी आप घूमने के लिए गए हो, तीर्थ स्थान जो है वो सारी जगह घूमने के लिए गए हो, अच्छी जगह पे गए हो, जैसे कि होली प्लेसेस में घूमने के लिए गए हो, उस दौरान हो सकता है, ट्रैवलिंग के दौरान हो सकता है, या कोई बिजनेस करने के लिए कोई आइडिया है, आप उसके लिए मुलाकात की हो, बैंक में लोन लेने के लिए गए हो, तो ये बैंकर भी हो सकते हैं। तो इस तरीका से कोई ना कोई जगह पे आपके मुलाकात होंगे। और ये जो इंसान रहेगी ये किस तरीका के है? वेल सेटल्ड पर्सन रहेगा, और मुझे लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर से रहेंगे, या बिजनेस करते हैं, या फाइनेंशियल बैकग्राउंड के इंसान रह सकते हैं, या स्पिरिचुअल पर्सन रह सकते हैं, या कोई क्रिएटिव फील्ड के इंसान रह सकते हैं, या आपके हो सकते हैं जैसे गवर्नमेंट जॉब करता होगा कोई, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, आईपीएस आईएएस, स्टेट बोर्ड में कुछ करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए कुछ करते हैं, इस तरीका से। पुलिस, आर्मी। कर्ली हेयर है इनके, जो भी है, लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से जो भी होंगे कर्ली हेयर होंगे। लाइक्स टू वेयर डायमंड ज्वेलरी, तो ये जब फर्स्ट टाइम मुलाकात हुए होंगे या जब भी आते होंगे तो डायमंड ज्वेलरीज पहन के आते होंगे, चाहे एक तो एक ना एक कान में हो, गले में हो, जो भी है, डायमंड ज्वेलरीज रहेंगे। म्यूजिक लवर एंड वेयर्स आर्टिफिशियल एक्सपेंसिव ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज भी पहनते होंगे और एक्सपेंसिव। हैज डार्क हेयर रहेंगे। हैज अ पर्सनल प्राइड्स फॉर देयर कलेक्ट ट्राइब्स एंड हैज अ टेंडेंसी टू बी फॉरगेटफुल और लेट, जहाँ कहीं भी जाता है तो लेट ही जाता होगा, और ये थोड़ा प्राउड है, अपने आप को लेके बहुत ज्यादा प्राउड है कि मैं इतना बड़ा काम करता हूँ, क्योंकि इनके जो है, इनके स्टारडम भी है, मतलब आसपास के लोग इन्हें जानते होंगे, ये आसपास के लोगों को जानते होंगे, काफी ज्यादा ये फेमस हो सकते हैं, या इनके एक अच्छा रेपुटेशन हो सकते हैं सोसाइटी में, तो थोड़ा प्राउड भी है। और इनके डार्क हेयर रहेगी, मतलब इनके कलरिंग हेयर या फेडेड हेयर या ब्लॉन्ड टाइप हेयर नहीं है, इनके रहेंगे डार्क हेयर वाला इंसान। तो ये इस तरीका के इंसान रहेंगे, और इनके जो है, आप इन्हें देखते ही पहचान जाओगे, क्योंकि ये एक ऐसे फीचर्स लेके आते हैं कि बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी। तो इसे तो ऐसे है कि अभी जो आपके साथ अभी इनकी मुलाकात नहीं हुआ है, लेकिन होगा, मुलाकात होंगे, और ये भी दिल, मतलब इनको भी किसी ने हर्ट किया है, आपको भी किसी ने हर्ट किया है, तो स्टोरी आपके ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे। जब एक दूसरे के साथ स्टोरी शेयर करोगे तो स्टोरी ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी, और फिर आप दोनों आगे चल के एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन एक बन जाएंगे आपके, आगे चल के आप एक दूसरे के साथ जुड़ जाओगे। तो इस तरीका की सिचुएशन रहेगी। आप लोगों के जोडिएक साइन रहेंगे वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न के, एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई एंड सेजिटेरियस के जो है आपके रहेंगे जोडियक साइन। और आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगी 5, 23 and 14, 6, 24 and 15, 9, 18 and 27, and 2, 20, 11 and 29, 4, 22, 31 and 13, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगी। और आप लोगों के जो आपके पार्टनर हैं उनके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं LICDBGMKJYS, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। तो देखते हैं कि कब तक आपके साथ इनके मुलाकात होंगे और कब तक शादी के चांसेस है।
अगस्त, इसी मंथ में आपकी मुलाकात हो जाएगी, या सितंबर, अगस्त आया तो मैं 1 महीना आगे भी कर रही हूँ, और मुलाकात के विदिन 10 मंथ्स के अंदर अंदर ही शादी हो जाएंगे, विदिन 2 मंथ्स। देखो अगस्त के साथ विदिन 2 मंथ्स, मतलब इसी मंथ में, जिस मंथ में आप देख रहे हो इस मंथ में या उसके अगले 2 महीने के अंदर अंदर आपके मुलाकात होंगे, और उसके 10 मंथ्स के अंदर आपकी शादी हो जाएगी इस इंसान के साथ। तो ये तो बहुत ही एक गुड न्यूज है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, और मेरी चैनल को सपोर्ट करने के लिए। दोबारा जाने से पहले बताऊंगी कि अगर आप चैनल को रेगुलर बेसिस में सपोर्ट करते हो, मतलब कमेंट सेक्शन में लिखते हो इन डिटेल्स, तो आपको मिल सकते हैं इस तरीका के ब्रेसलेट। ये है रिलेशनशिप के ब्रेसलेट, ये है ब्लैक मैजिक ठीक करने की ब्रेसलेट, और ये है करियर के ब्रेसलेट। और ये अगर पर्सनली परचेज करना चाहते हो तो स्क्रीन में दिखाया गया नंबर पे आप मैसेज करें, और डीएम भी कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम में। गाइस, जाने से पहले मैं हर बार कुछ ना कुछ बोलती हूँ, तो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ बिफोर मैं आपको मेरे बारे में बताऊं। मैंने बहुत सारे लोगों से मैं बात करती हूँ, कई लोग मेरे पास आते हैं, उनकी एक्सपीरियंस बहुत खराब है। तो अब मैं आप लोगों को बोलूँगी कि हर किसी का हार्ड अर्निंग मनी है। आप लोग जो पैसा कमाते हो, जैसे मैं भी एनर्जी कनेक्शन करके करती हूँ, तो आपके हार्ड अर्निंग मनी है। आप कभी कभी बहुत ज्यादा उतावला हो जाते हो कि मुझे जानना है, लेकिन ऐसे किसी इंसान के पास मत जाओ जो बेसिकली आपको ठग रहे हैं। ठीक है, तो वो आप कैसे पहचानोगे कि अब मुझे कौन ठग है, कौन कौन नहीं ठग है, ये कैसे पहचानोगे? इसके पहचानने की कुछ तरीका है। जैसे कुछ लोग मैं देखती हूँ कि झूठ बोल के रखता है कि मैं सर्टिफिकेशन की हूँ टैरो का, और मैंने ये सीखा है वो सीखा है। तो उनको बोलो कि मैडम आप सर्टिफिकेशन की हो, यस सर आपने सर्टिफिकेशन की हो, आपके सर्टिफिकेट के एक कॉपी मुझे दो, टैरो के सर्टिफिकेशन की हो, ये एंजल कार्ड रीडिंग का सर्टिफिकेशन की हो, ये जो भी रीडिंग वो बोल ऑफर कर रहे हैं, तो उसके एक सर्टिफिकेट का कॉपी दीजिए। वो जब वो सर्टिफिकेट्स की कॉपी मांगते हो आप, वो सर्टिफिकेट्स जब वो देते हैं, तो वो सर्टिफिकेट्स खोल के आप देखो उस कौन सी इंस्टीट्यूशन से किया है। उस इंस्टीट्यूशन के बारे में अच्छे से आप जाके ऑनलाइन में पढ़ सकते हो। अगर वो कोई लोकल ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसके मतलब कोई भी बेस नहीं है, क्योंकि ये सारे ना आप जब गूगल में टाइप करते हो उस इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो आपको नीचे में खुल के आ जाएंगे। उनके अगर कोई कंप्लायंस भी होते हैं, उस इंस्टीट्यूशन के कोई फेक चीजें होती है, तो वो भी आ जाती है। तो फिर उन्हें इग्नोर करें, क्योंकि जो फेक इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट कर रहे हैं उनके साथ क्या ही आप कर सकते हो, वो तो पूरी तरीके से वो इंसान फेक हो गया ना। तो उनको फिर इग्नोर कर दो। अगर उनके सर्टिफिकेशन जेन्युइन है, तो फिर उनसे आप रीडिंग लो। दूसरी बात है कि कोई सर्टिफिकेशन बनाते भी है, जैसे बना लिया है कोई सर्टिफिकेशन वगैरह, तो उसके एक रजिस्ट्रेशन नंबर रहती है सर्टिफिकेशन के ऊपर में। वो रजिस्ट्रेशन नंबर देखो कि है कि नहीं। कई लोग रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते नहीं है। अगर नहीं है तो उन्हें बोलो कि सर ये तो आपके फेक है, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। आप पहचान सकते हो, आपको गूगल में ही लिखा हुआ है कि एक सर्टिफिकेट ओरिजिनल है कि नहीं। उसके जो तरीका है पहचानने के, सील होते हैं, प्रॉपर ऐसे दिया हुआ होते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वो सारी चीजें देखे और उसे करे, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके मनी है, 1000 रुपए भी दे रहे हो, वेस्ट क्यों कर रहे हो? गूगल में सर्च करने के लिए 5 मिनट लगते हैं, तो कर लो। मेरी सर्टिफिकेशन मांगना चाहते हो, मैं तो सर्टिफिकेशन, आप इंस्टाग्राम में जाओ, आप मेरी ओल्ड पोस्ट देखो, उसमें रखा हुआ है। आप इसी चैनल में यूट्यूब के ओल्ड पोस्ट में देखो, मेरी हर सर्टिफिकेशन के जो कॉपी है मैंने कम्युनिटी पेज में कभी ना कभी मैंने पोस्ट किया है। तो वो से आप रजिस्ट्रेशन नंबर लो, यूनिवर्सिटी के बारे में देखो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसे बोल रहे सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो आप इंस्टीट्यूशन के बारे में भी पता करो कि वो कौन सी इंस्टीट्यूशन से लिया है। कई सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे है कि किसी ने खोल दिया है यूं ही, और उन्होंने बस सर्टिफिकेट्स, फेक सर्टिफिकेट्स, जाली सर्टिफिकेट्स डालने की एक मतलब बिजनेस शुरू किया है, और आपका 1000 हो 2000 रुपीज गए पानी में। आप कोई ऐप से बुक किया, या आप यूट्यूब से बुक करो, या कहीं से करो, आपके हार्ड अर्निंग मनी गए पानी में। तो आप उसे थोड़ा चेक करो। ठीक है, आप चेक करो। गूगल ज्यादा से ज्यादा ये सब करने में 5 मिनट लगते हैं। उसके सर्टिफिकेट्स मांगो, सर्टिफिकेट्स में जो भी इंस्टीट्यूशन के नाम है उसके बारे में देखो। अच्छी इंस्टीट्यूशन है तो ले लो रीडिंग, अगर गलत इंस्टीट्यूशन है, उसके बारे में कुछ फ्रॉड वर्ड लिखा है, तो उसे रिजेक्ट कर दो सीधा।
तो ये चीजें करके आप करो। और एक्सपीरियंस के बारे में पूछो कि कितने सालों से कर रहे हो आप टैरो कार्ड रीडिंग, कितने लोगों का अप्रोक्सीमेट किया है, मंथली कितने लोगों का करते हो टैरो रीडिंग, ऐसे कुछ पूछा करो तो वो दो चार जवाब देंगे। अगर कोई बोल देते हैं कि मैं तो नहीं कर सकता हूँ आपके रीडिंग, आप इतने क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो समझ लेना वहां पर कुछ फिशी है। ठीक है, तो ये चीजें है। अगर टेस्टिमनी है तो प्रॉपर टेस्टिमनी दो, किसी के नंबर है तो वो नंबर दिखाओ। जैसे मेरी एक जो टेस्टिमनी, एक एक टेस्टिमनी आते हैं उसके आप देखोगे कि पहले 4 डिजिट या लास्ट के 4 डिजिट लिखा हुआ है और पहले के 4 डिजिट किसी भी टेस्टिमनी के एक दूसरे के साथ मैच नहीं होती है। तो उस तरीका से आप देखो। कई लोग टेस्टिमनी क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करके खुद कहीं से लिख देते हैं और कॉपी पेस्ट करके सिर्फ उतना दिखा देते हैं, लेकिन नंबर नहीं दिख रहा है ऊपर में। नंबर दिखने के लिए बताओ कि अच्छा ठीक है ये टेस्टिमनी है तो फोन नंबर तो दिखे। और फोन नंबर हमेशा एक नहीं होगा, क्योंकि एक इंसान के पास 40 तो सिम नहीं हो सकता। अगर 40 टेस्टिमनी दे रहे हैं और हर किसी फोन नंबर के जो फर्स्ट 4 डिजिट 5 डिजिट अलग है, मतलब उसके टेस्टिमनी जेन्युइन है। और आप उसके व्हाट्सएप मांगिए कि व्हाट्सएप में जो स्क्रीनशॉट लेते हैं उस तरीका के स्क्रीनशॉट की टेस्टिमनी दो मुझे, ताकि मुझे भी कंफर्म हो कि आप जेन्युइन हो। और अगर किसी के पास इस तरीका से काम जेन्युइन करते हैं तो उनके पास टेस्टिमनी होती है, जैसे मेरे पास भी है। तो आप अपने पैसा खर्चा यूं ही मत करो, मेरे साथ भी ऐसे अपनाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट्स है और मैंने तो यूट्यूब में ही वीडियो है जिसमें दिखा रखी हूँ। अब चलिए आगे में मैं अपने बारे में बताती हूँ। आई एम अ साइकिक मीडियम, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, आई डू टैरो कार्ड रीडिंग इंट्यूटिवली। मैं जब टैरो उठाती हूँ इस तरीका से, जब मैं टैरो करके आप कुछ बोलते हो, आपको मानो शफल करके मैं उठा रही हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैं ये तो टैरो पढ़ती हूँ, बट मेरी स्पिरिट जो कान में बोल रही है आंखें क्लोज करके, जैसे विजन भी देख के मैं बता देती हूँ आपको। हर कुछ मेरे टैरो के साथ रिलेटेड नहीं है। गॉड गिफ्टेड है, क्लेरोवॉयंट क्लियर ऑडियंट हूँ, तो वो मेरी गॉड गिफ्टेड है, तो मैं वो बोलती हूँ। और दूसरी बात है कि आई हैव डन माई बैचलर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, वो है डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। इसी फील्ड में मैंने किया है अपने बैचलर्स के बाद मैंने किया है आपके जो है कि टैरो सर्टिफिकेशन बोर्ड ऑफ अमेरिका, वहाँ से मैंने किया है एंजल कार्ड रीडर, सर्टिफाइड एंजल कार्ड रीडर, सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर फ्रॉम the Academy of Tarot International, Shishui Reiki Master हूँ from Reiki Association London, ICRT कैलिफोर्निया से हूँ मैं, होली फायर एंड करुणा रेकी मास्टर, एंड DICR कैलिफोर्निया से हूँ क्रिस्टल रेकी मास्टर। इसके सिवा जो भी मेरे बारे में जानना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिखा है, इतने सारे सर्टिफिकेशन है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। पामिस्ट्री कर रही हूँ, ये है आपके इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वहाँ से मैं पामिस्ट्री की हूँ। तो इसी ये है मेरी पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन मेरे बारे में। और अगर आपको ये फ्री ब्रेसलेट जीतना है, आपको बहुत सिंपल तरीका है, बता देती हूँ। फ्री ब्रेसलेट में क्या होता है कि पहले आप ये ब्रेसलेट जो है बेसिकली आप ये ब्रेसलेट के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखिए और वीडियो के नीचे में कंटिन्यूअसली लिखते जाइए, तो आपको, और हर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप कंटिन्यूअस तरीके से 2 महीना 3 महीना करोगे तो आपको ये आपके नाम से ये ब्रेसलेट को मैं हील करके दूंगी और बहुत इफेक्टिव होती है मेरे ब्रेसलेट। उसके टेस्टिमनीज आप देखना चैनल में है। थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग माई चैनल, थैंक यू वेरी मच।